अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अच्छा बच्चे, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 16, जिसका क्या नाम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन भी पढ़ ली, हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी पढ़ लिया, इसके अलावा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में भी पढ़ लिया, उनकी डेफिनेशंस क्या थी। अच्छा, आज हम करने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो है डेफिनेशन, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या मतलब है इसका, कि एक कीमी रिएक्शन जिसके दौरान ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अमल बैक वक़्त हों, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, या फिर इसको आप कलेक्टिवली या फिर मजमूई तौर पे कह लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। डेफिनेशन क्लियर हुई कि ऐसा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें बैक वक़्त ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही है। ज़ाहिर है हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, एक तो रिएक्टेंट नहीं होता ना, एक से ज़्यादा होते हैं, तो क्या होता है कि एक में ऑक्सीडेशन हो रही होती है, दूसरे में क्या होती है, रिडक्शन होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो क्या कर दूसरा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। कलेक्टिवली कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मैंने यहाँ पे आपको सेपरेटली बताया है। देखें, ये रिडॉक्स कहाँ से निकला है, RED रिडक्शन से निकला है, और ऑक्सीडेशन से क्या है, ऑक्स। तो इन दोनों को मिला के उन्होंने क्या बना दिया है, रिडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर। अच्छा, अब ये है कि जो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं, ये हमें किसके बारे में बताते हैं, ये हमें बताते हैं कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है, या तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, यानी जैसा कि आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं उस सूरत में, या फिर क्या होता है, पार्शली ट्रांसफ़र होता है। पार्शली ट्रांसफ़र में क्या होता है, या तो शेयरिंग होती है या फिर क्या होती है, थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है। ठीक है, उसमें हमारे पास कौन से बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ऐसी नहीं है बिल्कुल। अच्छा, अब इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को फर्दर आगे जाने से पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है बेटा। ये हमारे पास क्या है, टेस्ट ट्यूब है। ठीक हो गया, इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, ऑक्सैलिक एसिड ले लिया है। ये मेरे पास इसमें क्या है, ड्रॉपर है, जो इसमें मैंने ले लिया है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो होता है जिसको कहते हैं डार्क पर्पल। अब मैंने किया क्या है कि मैंने इस ड्रॉपर की मदद से ड्रॉप्स इसमें डालने शुरू किया टेस्ट ट्यूब में, जिसमें ऑलरेडी क्या था, हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड था। जैसे ही ये ड्रॉप्स इसके अंदर दाखिल हुए हैं तो क्या हुआ, इसका कलर सारे का सारा ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। अब ये कलर ख़त्म होने का क्या मतलब है, कि इट मीन्स कि MnO4 में कोई ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है जो क्या कर देती है, ऑक्सैलिक एसिड को में जाकर उसका जो कलर है वो उसको ख़त्म कर देती है। ये KMnO4 के बारे में आपको पता होगा कि ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें हुआ क्या है, बेसिकली चेक करें आप। अच्छा, और ये काम कैसे हुआ है, यहाँ पे वाज़ेह तौर पे एक लाइन लिखी हुई है कि इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, किसके प्रेजेंस में ये काम हुआ है, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। एसिडिक मीडियम हमने क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड। किसी भी रिएक्शन को करने के लिए बेटा मीडियम की ज़रूरत होती है। कुछ रिएक्शन होते हैं जो विदाउट मीडियम हो जाते हैं। इस रिएक्शन को करने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पेश आई है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हमने क्या लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब सबसे पहले ये इसकी केमिस्ट्री बताएंगे रिएक्शन की आपको, कि किस तरीके से ये वकूफ़ पज़ीर हुआ है। ये हमारे पास क्या है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। हमने एसिडिक मीडियम में इसको क्या किया है, रिएक्ट करवाया है। सबसे पहले क्या होगा, KMnO4 ब्रेक डाउन होगा किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में। क्या बन जाएगा, K2SO4। ठीक है, मैंगनीज सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, वाटर आ जाएंगे, और 5 हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन आ जाएगी। ठीक, अब असल काम किसका है यहाँ पे,
KMnO4 से हमने एसिडिक मीडियम में क्या चाहिए था मुझे, दिस वन। ये एक्टिव स्पीशी है। एक्टिव स्पीशी मीन इट इज़ वेरी अनस्टेबल। अगर हमारे पास हाइड्रोजन भी एटॉमिक स्टेट में होती है वो भी बहुत रिएक्टिव होती है, ऑक्सीजन भी अगर एटॉमिक स्टेट में होगी तो भी वो भी बहुत ही अनस्टेबल और रिएक्टिव होती है। जब भी कोई चीज़ अनस्टेबल का नाम लेंगे वो हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होती है, क्योंकि वो ठहरती नहीं है, फ़ौरन से पहले वो रिएक्शन करना शुरू कर देती है। अब इसमें हमारे पास जो KMnO4 से हमारे पास जो आया है एसिडिक मीडियम में एटॉमिक ऑक्सीजन आई है ना, इसने क्या किया है, ऑक्सैलिक एसिड को ब्रेक डाउन कर दिया। क्या किया इसने, ऑक्सैलिक एसिड को ब्रेक डाउन किया। उसको ब्रेक डाउन जब किया किस में कन्वर्ट कर दिया उसको, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स यहाँ पे आए हैं, हुआ क्या है फिर, जो उसका KMnO4 का जो कलर था वो क्या हो गया, डीकलराइज, यानी उसने अपना कलर फ़ौरन से पहले ख़त्म कर दिया। ये थी इसके पीछे केमिस्ट्री कि रिएक्शन कैसे वकूफ़ पज़ीर हुआ है। उसके बाद हमने इन दोनों जब रिएक्शंस को इकट्ठा कर लिया तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 2KMnO4, यहाँ पे क्या आ गया 3H2SO4, और यहाँ पे क्या आ गया रिएक्टेंट को रिएक्टेंट्स की तरफ लिखते हैं जब हम दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं, और प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स की डायरेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये देखें KMnO4 आ गया, ये भी रिएक्टेंट था, H2SO4 आ गया, ऑक्सैलिक एसिड भी रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ये जो है ये कट डाउन हो जाएंगे, इसलिए हमें इसे एटॉमिक ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं रही। उसके बाद कौन रह जाएगा, H2CO4 ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर, किस में इधर से बस आपने यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे, आप कोई केमिस्ट्री नहीं इसमें यूज़ कर, जस्ट आप ऐड कर रहे हैं दो रिएक्शंस को, इसको उतार लेना है। प्रोडक्ट सब उतारेंगे, K2SO4 MnSO4 मैंगनीज सल्फेट, वाटर आ जाता है, और यहाँ पे आ जाता है ये 5 2 10 10 CO2 साथ आ जाता है वाटर मालिक्यूल, दिस वन, ये आ जाता है 5 ये हो गए, 3 ये हो गए, टोटल आ गए 8 वाटर मालिक्यूल। अब ये हमारे पास आ गई है बेटा एक इक्वेशन आ गई है कलेक्टिवली। ठीक, जो हमने क्या किया है, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था उसको हमने अच्छे से उसकी वो एक्सप्लेन करने के बाद दोनों रिएक्शंस को हमने ऐड कर दिया है। अब असल चीज़ है कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, वो मैं अपलोड कर दूँगी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की। उसमें बड़ा अच्छा सा मैंने बताया कि वो कैसे काम करता है और वो कैसे काम करता है। चलें, अब मैं ये वाली जो है ना, देखने में आप ये स्टूडेंट्स को ना बड़ी मुश्किल लगती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ये मैंने अलहदा से लिख लिया इधर, ये इसको ऐसे कर लेते हैं। चल ये बेटा आ गई हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन में मैंने कुछ चीज़ें मेंशन करनी है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हमने उसके ऊपर मेंशन करने हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैसे मेंशन करेंगे, ये इसको सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, ये देखें। चलें, अब मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लगाते जाना है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, +1। ठीक हो गया, क्लियर। और उसके बाद मैंगनीज का क्या होता है, +7। ठीक है, और एक ऑक्सीजन का आपको पता है -2, 2 का क्या हो जाएगा -8। और आपको ये भी पता है कि ये अगर कुछ ना भी आता हो ना, आपने पूरे कंपाउंड को क्या करना होता है 0, -8 और ये +8। KMnO4 एज आ होल न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि जब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जमा करती हैं, हर कंपाउंड का यही हाल है, जस्ट नोट KMnO4, हर कंपाउंड का यही हाल है। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर के मजमूए को 0 करना होता है। जिनके आते हैं पहले उनको लिख लिया करें, जिनके नहीं आते फिर उसके मुताबिक कर लिया करें। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें, आगे हमारे पास है, अब आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो सबको आता है, पहले इसको लिख लें। एक हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 का क्या हो जाता है बेटा +2। एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, 4 का कितना आ जाता है -8। अब खुद देखें, -8 और +2 -6, तो इसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा +6, क्योंकि मैंने इसको ओवरऑल क्या करना होता है 0। है कोई मुश्किल नहीं ना। अब इधर आ जाए, एक हाइड्रोजन का कितना है +1, 2 का +2, इसका कितना आ जाएगा टोटल, एक का -2 तो 2 4 का क्या आ जाएगा -8।
क्लियर। अब -8 और +2 कितना हो जाते हैं बच्चे, बताएं, -6, तो इसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा +6, ऐसे ही नहीं है, ठीक है। हमने इनको ऐसे मेंशन करते रहना है, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ, प्रोडक्ट्स की तरफ। प्रोडक्ट्स में चेक करें, ये क्या है, +2, इसका कितना है -8, -8 +2 कितना आ जाता है -6, तो इसका ऑटोमेटिकली +6 हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से MnSO4 में चेक करें, यहाँ पे आप चेक करें इसको, इसका आ जाता है -8, ठीक है ना, और यहाँ पे यहाँ -8 है, तो इसका कितना होता है, सल्फ़र का +6 होता है, -8 +6 कितना आ गया -2, ऑटोमेटिकली मैंगनीज़ का क्या आ जाएगा +2। जिनके पता होते हैं ना उनको मेंशन कर लिया करें, प्लस माइनस करके जो जिसका बचता है ना उसको लगा दिया करें। ओवरऑल हमने क्या करना होता है, 0, समझ आ गई। चलें अब 10CO2 को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड में हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये एक ऑक्सीजन -2, 2 का कितना हो गया -4, ये कितना हो गया +4, इधर हमारे पास क्या है, ये -2 है और ये क्या है +2। ये सारे के सारे हमने क्या कर लिए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मेंशन कर दिए। अब हमने इसमें देखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट बेटा इसमें कौन सा है, चेक कर लें। पहले हम चेक कर लेते हैं किस किस में चेंज आया है। मैंगनीज़ क्योंकि इसमें मेन काम कर रहा है, मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट हम देख लेते हैं। ये देखें, मैंगनीज़ यहाँ पे हमारे पास गया है +7 से गया बेटा +2 में। मैंगनीज़ को देख लेते हैं कहाँ से कहाँ गया है, +7 से गया है मैंगनीज़ +2 में, सही। उसके बाद हम देख लेते हैं किसको, कार्बन में चेंज आया, बाकियों में चेंज नहीं आ रहा। ये देखें, ये +1 है तो ये ठीक है, इस तरीके से इसमें इतना चेंज नहीं आ रहा, तो आपने किसको देखना है। उसके बाद कार्बन को चेक करें, कार्बन का यहाँ पे बेटा कितना है +6 है और यहाँ पे कितना है इसका +4। ये देखें, कार्बन को लेते हैं, कार्बन कहाँ गया, +6 पे गया है, कार्बन +4 में। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ से हो रही है और रिडक्शन कहाँ से हो रही है, ठीक है। अब मैंगनीज +7 से कहाँ गया +2 में। अब मुझे कौन बताएगा कि अब थोड़ा सा ना मुझे ये ना जहन में रखें, ये बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये +7 से +2 में गया ना तो इट मीन इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, कम हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ, आप यही बात समझने की है। यहाँ पे गौर से देखें बच्चे, आप यहाँ पे क्या ऐसा करेंगे कि ये +2 आ जाए, बताएं। यहाँ पे आप करेंगे -5, कर लिया, क्या आ गया यहाँ पे +2। अब हमेशा याद रखें, जब के इलेक्ट्रॉन्स के साथ -5 आ जाता, माइनस आ जाता है, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या होते हैं, गेन, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब गेन होते हैं वहाँ पे क्या होती है, रिडक्शन, क्या होती है वहाँ पे, रिडक्शन होती है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। अब इधर आ जाए कितने की रिडक्शन हुई है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिडक्शन हुई है। मैंगनीज ने 5 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए हैं, जिससे वो किस में चेंज हो गया है, +2 में। अब ये क्या है, +6 है, +6 में वो किधर गया है, +4 में, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे चेक कर लेना कि हमारे पास जो ऑक्सैलिक एसिड था, ऑक्सैलिक एसिड में हमारे पास वो कितना गया हुआ है, ये चेक करें, +3 यहाँ पे है हमारे पास, इसका है 2 का मैंने लगाया है ना, 1 का लगा लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं, एक का कर लेते हैं, क्या ख्याल है, ऐसे नहीं करें, ये कर लेते हैं +3 और वो क्या जा रहा है +4, यहाँ पे आएगा बेटा +3, ठीक। अब चेक करें, अब +3 में मैं क्या ऐसा करूँगी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा, ये आ जाता है मेरे पास +1।
अब मैंने +1 किया तो +1 का क्या मतलब होता है, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ प्लस आ जाता है तो इट मीन्स कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये क्या हो गया है, कार्बन +4 में चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। सही, क्लियर, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। चलो ये अब हमने इस रिएक्शन में यही बताना होता है कि रिडक्शन कहाँ हो रही है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है। यहाँ पे मैंने जब +6 लिखा था, +6 के बजाय आप क्या करें, 2 को साथ लिख लें यहाँ बेटा, ये 2 को साथ लिखें और +3 बीच में लिखें, ठीक है। अब ये कहाँ जा रहा है, +3 से किधर जा रहा है, उधर +4 में, ठीक हो गया। चल ये था हमारा आज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हमने क्या बताया है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है। इसमें पोटेशियम पर मैंगनेट क्या काम कर रहा है, ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, जिसने ऑक्सैलिक एसिड से क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो काम कर रहा है, ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और ख़ुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, अपने पास उसने इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए हैं। इसी तरीके से कार्बन के साथ क्या हुआ है, कार्बन में से उसने क्या किया है, जो है कार्बन में से भी जो कार्बन में क्या इसमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन हुई है, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है एक लूज़ हुआ है, किस में चेंज हो गया, वो कार्बन +4 में चेंज हो गया। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्या किया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और एक ही क्वेश्चन में बताया कि ऑक्सीडेशन कहाँ होती है और रिडक्शन कहाँ होती है। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। चलें नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।